गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का आज के सेशन में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लिख के बता सकते हैं आप चैट बॉक्स में। लेट मी नो इफ यू कैन हियर मी क्लियरली। ओके, सुपर। क्या मेरी वीडियो क्लियर आ रही है आपको? ओके, सो वेलकम वेलकम एवरीवन। थैंक यू सो मच आप सभी के विशेस के लिए। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस वेबिनार। आज का सेशन जो है हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सेशन है, यानी कि सर्वश्री में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर हम हर हफ्ते ये ट्रेनिंग्स करते हैं। तो कभी हम प्रोडक्ट को लेकर ट्रेनिंग करते हैं, कभी हम कोई बीमारी को लेकर ट्रेनिंग करते हैं, राइट। एंड आप में से बहुत लोग रेगुलरली ये ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी करती हूँ। एंड एक बार आपके लिए जोरदार तालियां हो जाए चैट बॉक्स पे। आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू ऑल। आप टाइम निकालकर इस वेबिनार का हिस्सा बनते हैं ताकि कुछ नया सीख सके और आगे आप ये अवेयरनेस पहुंचा सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, आई एम आई होप आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, राइट? ओके, चलिए और लोग जुड़ते जाएंगे तब तक हम अपना वेबिनार शुरू करते हैं। और yes, thank you so much. Thank you 15 Pro Max. Okay, one small request before we start this session. आप अपना नाम रीनेम क्यों नहीं कर लेते, राइट? अगर आपने आपके मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है तो शायद आपका मोबाइल का नाम उधर वहां पर दिख रहा होगा। आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपने आप को रीनेम कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स में आपको जाना है और आपके नाम के बाजू में आपको रीनेम का ऑप्शन दिखाई देगा। तो वहां पर आपको क्लिक करके अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जो आपका नाम है, इतना सुंदर नाम है आपका, वो रख दीजिए, राइट? ओके, चलिए। तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक आम प्रॉब्लम के ऊपर ये टॉपिक है। एक ऐसा प्रॉब्लम जो ज्यादातर आधुनिक जीवन शैली के कारण होता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एंड ये प्रॉब्लम, ऐसा कहा जाता है और बिल्कुल सच है वो बात, कि ये प्रॉब्लम जो है काफी प्रॉब्लम्स का मेन कारण भी हो सकती है, राइट? तो आपके हेल्थ में आपको जितने भी इश्यूज हो रहे हैं, आपको जितने भी तकलीफें आ रही है स्वास्थ्य में, वो इस प्रॉब्लम के कारण भी आ सकती है। यानी कि अगर आपको मान लो कोई यू नो बॉडी के अंदर दर्द है, बॉडी के अंदर हैवीनेस भी लग रहा है, एनर्जी नहीं रहती है आपके अंदर, या फिर आपके बॉडी के अंदर कोई भी पोषक तत्व नहीं अब्सॉर्ब हो रहे हैं, तो उसका मुख्य कारण आप इसको भी ठहरा सकते हैं, इसको भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, राइट? यही एक ऐसा बीमारी है जो कि बहुत सारी बीमारियों का जड़ बन सकता है। और मैं बात कर रही हूँ कब्ज के रोग की, राइट? यानी कि कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को होता है। आपके पास लोग आते होंगे जिनको कितने सालों से कॉन्स्टिपेशन का इश्यू सता रहा होगा, पर उनको कभी भी आराम नहीं मिला है उस चीज से। तो ये सेशन प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन को जड़ से मिटाना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोग आमतौर पर दो तीन चीजें फॉलो करते हैं और फिर कहते हैं कि कभी भी ये ठीक ही नहीं हो रहा है, राइट? इतने टाइम से ये ठीक ही नहीं हो पा रहा है मैम। बहुत लोगों के कॉल्स आते हैं, तो उसमें हमने ये आम प्रॉब्लम देखी है, राइट? सो वो चीज क्यों होती है, मतलब जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है क्यों होता है, और उसको कैसे आप करेक्ट लाइफस्टाइल से, करेक्ट डाइट से और करेक्ट सप्लीमेंट से ठीक कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश इन ट्रेनिंग वेबिनार्स में यही होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर जाए यहाँ से, और उससे आपका जो प्रैक्टिस है, आपका जो जो भी आप कर रहे हैं, फील्ड में जाते हैं आप, कितनी मेहनत करते हैं आप, राइट, लोगों तक स्वास्थ्य को पहुंचाने के लिए, वो सफल हो जाए। सो एंड तक बने रहिए, बिकॉज एंड में मेन चीज आने वाली है, और वो ये है कि आप अपनी जीवन शैली को कैसे चेंज कर सकते हैं कि कभी कब्ज ना हो।
और मैं जीवन शैली के ऊपर क्यों फोकस करती हूँ, लाइफस्टाइल के ऊपर क्यों फोकस करती हूँ, क्योंकि आप सप्लीमेंट्स लेंगे 2 महीना 3 महीने के बाद शायद ठीक भी हो जाएगा आपको, शायद नहीं, ठीक ही हो जाएगा। तो 2-3 महीने तक आप लेते रहेंगे और वो ठीक हो जाएगा, पर उसको अगर हमेशा के लिए दूर रखना है उस हेल्थ प्रॉब्लम को, चाहे फिर वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे फिर वो पाइल्स हो, चाहे फिर वो पेट की समस्याएं हैं, चाहे फिर वो कोई भी दूसरी बीमारियां हैं, इफ यू डोंट वांट इट टू कम बैक, अगर आप नहीं चाहते कि वो आ जाए वापस, वो वापस आए, तो आपको लाइफस्टाइल अच्छी करनी पड़ेगी। डू यू ऑल अंडरस्टैंड? डू यू ऑल, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? राइट, राइट, यस इन द चैट बॉक्स अगर आप मुझसे सहमत है। तो अगर आप अपनी जीवन शैली सेम वही रखेंगे जिसने बीमारी पैदा की है, तो ये बीमारी तो कभी नहीं जाने वाली, आपके बॉडी के अंदर घर बना लेगी। रही सही बात है, राइट? यस, एब्सोल्युटली, सुपर सुपर, बहुत लोग यस लिख रहे हैं, वेरी गुड। सो जीवन शैली समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, खास करके इस बीमारी में, जो कि एक बहुत ही बड़ी लाइफस्टाइल बीमारी है, राइट? तो आपके सामने, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो, या क्लियर, स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस, ओके, लवली। तो अब हम बात करते हैं एक इसी इसी जो बीमारी को लेकर जो इतने सारे इश्यूज खड़े होते हैं उसके बारे में। ये रूट कॉज है, समझ लीजिए, बहुत सारी बीमारियों का भी। ओके, तो आज हम कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और कॉन्स्टिपेशन को सरल भाषा में या हिंदी में कहा जाए तो कब्ज की प्रॉब्लम या पेट साफ नहीं आना, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो मल के द्वार से अगर मल सही से नहीं निकल पाता है, या बहुत ज्यादा कड़क या बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है, राइट? तो कॉन्स्टिपेशन होता क्यों है? सबसे पहली बात तो कॉन्स्टिपेशन क्या, कैसा मतलब उसमें स्टूल आपका कैसा होता है, स्टूल क्वालिटी जो होती है वो कैसी होती है, क्या ये आसानी से आप निकाल पाते हैं? नहीं, राइट? ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा दर्दनाक भी साबित हो सकता है, और इसकी वजह से पाइल्स जैसी बीमारियां भी हो सकती है, पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला। तो आज मैं, एंड तक बने रहिएगा, सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए हाँ चलो मैम ने बता दिए कॉन्स्टिपेशन के लिए ये 4 प्रोडक्ट्स है, हो गया काम। बिल्कुल नहीं, आपको मैं पाइल्स के भी प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, बिकॉज कॉन्स्टिपेशन के साथ, जैसे हम कहते हैं ना, एक के साथ दूसरा मुफ्त, वैसे ही आता है ये। कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत ज्यादातर केसेस में पाइल्स का प्रॉब्लम भी आ जाता है, राइट? सो अगर आपको दोनों से छुटकारा चाहिए, अगर आपको दोनों से छुटकारा चाहिए, तो आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो पाइल्स के रिलेटेड समस्याएं लेकर आते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन के प्रोडक्ट्स भी समझने होंगे और पाइल्स के भी समझने होंगे। तो मैं 2 ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग में कर रही हूँ, पाइल्स का भी और कॉन्स्टिपेशन का भी, ठीक है? चलिए, तो पहले समझ लेते हैं कि कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? जीवन शैली तो है ही कारण, पर जीवन शैली में क्या ऐसा है जो कॉन्स्टिपेशन को बुलावा देता है? बताइए, क्या क्या कुछ लोग इसमें आंसर कर सकते हैं? आप लोग, आपके आपके लिए चैट बॉक्स ओपन है, आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, प्लीज अपना सवाल एंड तक रखिएगा, सवाल एंड में ही लूंगी मैं। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एक फास्ट लाइफस्टाइल, रॉन्ग लाइफस्टाइल, बिल्कुल। और रंजन जी, कब्ज के कारण कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, कब्ज ही कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज जो है वही कॉन्स्टिपेशन है आपका। ओके, सो कब्ज का दूसरा नाम ही कॉन्स्टिपेशन है, इंग्लिश में उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। पानी कम पीना, एब्सोल्युटली राइट रमाकांत सर, लॉस ऑफ एपेटाइट ये एक सिम्टम है। ओके, लो फाइबर इन द डाइट, वंडरफुल वंडरफुल। जंक फूड, एब्सोल्युटली, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वंडरफुल। समय पर भोजन ना करना और पानी का कम पीना, एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या कारण, आपने एकदम सही बताया है। तो सबसे पहला जो एक कारण होता है आपके आहार में, आपके खाने में फाइबर की मात्रा कम होना, बहुत ही ज्यादा कम, जो कि बिल्कुल भी यू नो
आपके स्टूल्स को, फाइबर का एक मेन गुण ये होता है कि वो स्टूल्स को सॉफ्ट बनाता है। स्टूल्स यानी कि मल, ठीक है, तो मल को सॉफ्ट बनाता है जिससे वो आसानी से निकल जाए। अगर आप अपनी डाइट में फाइबर ही नहीं ले रहे हैं तो आपका मल जो है एकदम हार्ड होगा और आसानी से आगे नहीं मूव हो पाएगा इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। इसीलिए आपको फाइबर लेने की जरूरत है। अगर आप इनफ लिक्विड नहीं लेते, पानी, छाछ, ग्रीन टी और क्या, नारियल पानी, नींबू पानी, ये सारे लिक्विड्स में आते हैं, राइट। अगर आपका डाइट ऐसा है जहां पर आप एक बहुत यू नो ऐसा डाइट ले रहे हैं जिसमें लिक्विड ज्यादा नहीं है, पूरे दिन दिन भर पानी नहीं पीते आप, तो प्लीज, तो आपको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, राइट। लैक ऑफ एक्सरसाइज, जितने लोगों ने ये लिखा था, वंडरफुल, आई मीन सल्यूट टू यू कि ये पॉइंट आप नहीं भूले हो। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एब्सोल्युटली, बिल्कुल भी कोई भी तरह का मूवमेंट ना होना भी एक कारण बन सकता है। तो जितने लोगों को यहाँ पर कब्ज की तकलीफ है, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी लोगों को यहाँ पर कब्ज की तकलीफ है या बार बार होती है या उनके परिवारजनों को होती है, उनके फ्रेंड्स में किसी को है, आपसे शेयर किया है उन्होंने, तो आप देखिए कि कहाँ पर आपका गड़बड़ हो रहा है। ये जितने भी मैं 10-12 पॉइंट्स बता रही हूँ, इसमें देखिएगा आप कि आप कहाँ पर ठहर रहे हैं, आप कहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। सो लैक ऑफ एक्सरसाइज, डाइट में बहुत ही कम, ना के बराबर फैट। तो जैसे कि हम कहते हैं ना कि फैट ज्यादा नहीं खाना चाहिए डाइट में, पर बिल्कुल भी फैट नहीं खाना वो भी एक गलत बात है। वो इसलिए क्योंकि फैट जो है स्टूल्स को मूव करने में मदद करता है, चिकनापन लाता है स्टूल्स के अंदर, मल के अंदर, जिससे वो आसानी से मूव हो सके कोलॉन में यानी कि इंटेस्टाइन में, करेक्ट। कुछ ऐसी मेडिकेशंस जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। अब मैं आपको एक आम तौर पर एक चीज बताती हूँ। यूजुअली आप देखोगे जब आप आयरन टैबलेट्स लेते हैं, ओके, आयरन की सप्लीमेंट्स, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है, करेक्ट। जब आप कोई हैवी मेडिसिन लेते हैं कोई बीमारी के लिए, उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर, एवरीबडी विथ मी? ओके। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, अगर आपको आईबीएस नाम की बीमारी है तो आपको डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन होगा। तो आईबीएस एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेट की समस्या यूजुअली होती है। सिंड्रोम यानी कि जब दो तीन चीजें, जब तीन चार सिम्टम्स ऐसे मिलकर एक बीमारी बनाते हैं उसको सिंड्रोम कहते हैं, ओके। सो इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, बॉवेल यानी कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन, इरिटेबल यानी कि उसको कोई तरह की परेशानी या इरिटेशन हो रहा है। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, जब कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशंस, ये दोनों ऑपोजिट्स है, राइट। क्या ये दोनों ऑपोजिट है, लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन? कब्ज और दस्त, हाँ हिंदी में कब्ज और दस्त दोनों एक दूसरे से परे, एकदम ऑपोजिट है, राइट। एब्सोल्युटली। पर दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है आईबीएस के अंदर, और ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन होता है। क्लियर? अगर आपके जीवन में किसी तरह का बदलाव आया है, जैसे कि प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट औरतों को बहुत होता है ये, उम्र का बढ़ना, खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स को होना आम बात है। अगर आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज्यादा तो कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। क्लियर एवरीबडी? इज एवरीबडी एबल टू अंडरस्टैंड क्या बोल रही हूं मैं, राइट? अब्यूज ऑफ लैक्सेटिव्स, लैक्सेटिव्स यानी कि मल पास करने वाली जो गोलियां दी जाती है आपको मोशन आने के लिए, उसको इंग्लिश में कहते हैं लैक्सेटिव। लैक्सेटिव यानी जो पेट साफ करने वाली गोलियां होती है, जो एलोपैथिक इन नेचर होती है, जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिकल स्टोर से आप लेते हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है एवरी डे लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना है ये गलती, ठीक है। एवरी हफ्ते लेते हैं, वो भी नहीं करना है। अगर आप अपना पाचन सही रखोगे, अगर आप अपना जीवन शैली अच्छा रखोगे, तो आपको वो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबसे पहली बात, ओके। बहुत समय पे ऐसा भी होता है कि एक बाथरूम होता है घर में, ठीक है, और चार लोग होते हैं जिनको जाना होता है एक ही टाइम पर,
तो क्या होता है कि हम कहते हैं कि चल तू चले जा, मैं देखता हूँ बाद में, है ना। तो इग्नोर करते हैं उस अर्ज को, उस एक एक अंदर से जो एक अर्ज आती है कि भाई वॉशरूम जाना है, तो पर उसको आप टालते हैं, राइट। बोलते हैं कि 1 घंटे बाद, अभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी अभी पहले मीटिंग के लिए जाता हूँ फिर देखूंगा, राइट। और कुछ ऐसी बीमारियां जो ऑटो इम्यून होती है, ऑटो इम्यून यानी कि आपकी बॉडी आपके ही हेल्दी सेल्स को मार रही है, जबकि उसको मारना चाहिए सिर्फ टॉक्सिन्स को, पर आपके हेल्दी सेल्स भी नष्ट हो रहे हैं उस चक्कर में, उनको कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस और सिस्टमिक ल्यूपस। ओके, क्लियर। यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि अगर आपको ये चेक करना है कि भाई मैं कहाँ पर आती हूँ या आता हूँ या इस इन पॉइंट्स के अंदर, तो आप वो चीज सबसे पहले बदलने की कोशिश करेंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोलेगा कि हाँ बाकी सब तो ठीक है, मैं पानी नहीं पीता हूँ, तो दैट मीन्स आपको वो एक चीज सुधारनी है। बाकी सब तो ठीक है, मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, वो आपको एक चीज सुधारनी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको करने की जरूरत है। हाँ, ये जो है, ये आप इसका कुछ नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी, ओल्डर एज एंड ट्रैवल, ये तो होने ही वाला है, बट बाकी सारी चीजें जो आपके कंट्रोल में है वो तो आप कर ही सकते हैं, राइट। राइट, चलिए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं। ओके, सो हाँ, सो सॉरी, नॉट सिम्टम्स, कॉजेज ओनली, बट हाँ ये मैंने आपको एकदम पिक्चर के फॉर्म में दे दिया है, तो अगर आपको वो समझ में ना आए तो इस यहाँ पर भी है। अगर पानी सही मात्रा में नहीं पी रहे आप, और अगर एक अनहेल्दी डाइट, डाइट में फाइबर की कमी है, यानी कि इमेजिन करिए आप मैदा ही मैदा खा रहे हैं, एवरी डे आप व्हाइट ब्रेड खाते हैं या मैदे की रोटी खाते हैं या वट एवर बिस्किट्स खाते हैं, तो डेफिनेटली आपके बॉडी में फाइबर ही नहीं जा रहा है। मेडिसिन, कुछ मेडिसिन जैसे कि मैंने कहा कि वो क्रिएट करती है कॉन्स्टिपेशन। प्रेगनेंसी, स्ट्रेस के कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बिकॉज आपके बॉडी में जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो आपका जो है वो हेल्दी बॉवल मूवमेंट्स नहीं होने देता है। जगह चेंज हो जाना, आज अगर आप बंबई में हो और फिर आप जाते हैं बैंगलोर, फिर आप जाते हैं दिल्ली, तो आप एडजस्ट नहीं कर पाते, आपकी बॉडी भी एडजस्ट नहीं कर पाती, तो थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम रहता है। बढ़ती उम्र के साथ ये प्रॉब्लम होता है, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करना, बैठे बैठे जीवन व्यतीत करना भी एक कारण है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द मेन रीजंस। अब हम देखते हैं कि कुदरत के पास ऐसी क्या चीजें हैं, कुदरत ने क्या हमारे लिए रखा है अपने पास, जो हम कभी भी जाकर कुदरत से ले सकते हैं ये चीज, है ना। इतना इतना इजीली अवेलेबल है आपके पास। तो वो जो है ना, वो नेचर में मिलता है, और कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मदद करता है, और वो है ये जड़ी बूटियां जो आगे आने वाली है, राइट। तो आगे मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, जैसे हमेशा हम करते हैं, तो उसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। वो प्रोडक्ट रेंज आप जब फॉलो करोगे तो कॉन्स्टिपेशन में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो आप एक चित्र यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये किसने देखा है ये फूल को। आप आमतौर पे जब ट्रैवल करते हैं आप देखोगे ये येलो कलर के फूल दिखेंगे आपको, ज्यादातर ये ट्रेन से ट्रैवल करने वाले देखेंगे खिड़की के बाहर, ये बहुत सारी जगह पर ये मिलते हैं। पर क्या आपको मालूम है ये एक जड़ी बूटी है। यहाँ पे जितने भी मलयाली मलयाली लोग हैं, मलयालम स्पीकिंग, उनका एक त्योहार में ये चढ़ाया जाता है, विशु विशु, राइट। ये है अमलतास। ओके, सो अमलतास बेसिकली क्या करता है, अमलतास पेट को साफ करने में मदद करता है। क्लियर। सो वील हैव टू वील सी द प्रोडक्ट्स, अभी इसके आगे हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, राइट। सो विशु एक त्योहार है, राइट। केरला में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। केरला में ये फूल बहुत प्रचंड मात्रा में ग्रो होते हैं, और बाकी सारी जगहों पर भी, पर उसके अंदर जो औषधि तत्व है, जो उसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, वो बहुत ही पावरफुल है। ओके, चलिए। सो प्रोडक्ट्स की ओर एक नजर घुमा लेते हैं। यस, दिस इज द कंप्लीट रेंज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। सो अभी तक मैंने यहाँ पे पाइल्स की प्रोडक्ट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, वो आपके लिए लास्ट में रखा है, ताकि आप ये देखकर यहाँ से निकल ना जाए। ओके आप पूरा सेशन अटेंड करिएगा, बिकॉज आपके लिए हम सेशंस करते हैं, हमारे लिए नहीं, ठीक है। ओके, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, कब्ज को दूर करने के लिए, कब्ज को ठीक करने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि
नेचुरल हर्ब्स और इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं। क्लियर? चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और जो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो एक एपेटाइजर है। एपेटाइजर यानी भूख बढ़ाने वाला एक प्रोडक्ट है, और वो भूख बढ़ाता है, साथ साथ में पेट को भी साफ करता है। ओके, सो पाचन सही रहेगा तो पेट भी साफ रहेगा आपका, और पाचन को सही करने के लिए ये प्रोडक्ट है, और वो है सार्वाजाइम सिरप। ओके, सो सार्वाजाइम सिरप के अंदर है ब्रोमेलेन और पैपेन, ये दो एंजाइम्स है इसके अंदर। एक मिनट, आई जस्ट स्टार्ट माय लेजर। हाँ, ये दो एंजाइम्स है इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर, जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन बराबर? एब्सोल्युटली बराबर देख पा रहे हैं, राइट? यस और नो? पूरा पूरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? ओके ओके, लवली, थैंक यू सो मच एवरीवन। सुपर। ओके, सो सार्वाजाइम सिरप क्यों दिया जाना चाहिए कॉन्स्टिपेशन में? क्योंकि इसके अंदर दो ऐसे मुख्य हर्ब्स है, सॉरी एंजाइम्स है, जो कि पाइनएप्पल के एंजाइम्स है और पपाया के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स है। तो ब्रोमेलेन पाइनएप्पल से मिलता है, पैपेन पपाया से मिलता है। ये दो ऐसे एंजाइम्स है, प्रोटीन्स है, जो कि आपके पाचन में सुधार लाते हैं, राइट? और उसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन, जनरल जो खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, बार बार डकार आना, भूख ना लगना, गैस पैदा होना, और बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करना, ये सारी चीजों में आपको रिलीफ देता है। क्लियर? सो सार्वाजाइम सिरप सिर्फ कॉन्स्टिपेशन नहीं, पेट के सारे दर्द जो है, पेट के सारी तकलीफें हर लेगा, राइट? ब्रोमेलेन जो पाइनएप्पल के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है, वो प्रोटीन को जल्दी ब्रेक डाउन करता है। तो जब हम कहते हैं ना कि ज्यादातर आप जब दाल वगैरह खाते हैं, जब कोई अनाज के अंदर का प्रोटीन टाइम लेता है डाइजेस्ट होने के लिए, तब ज्यादा गैस बनती है, तब ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होने लगती है, हैवी हो जाता है। जैसे खास करके राजमा छोले वगैरह के जो जो टाइप के होते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। पर जब आप सर्वाजाइम सिरप लेते हैं, तो वो ही प्रोटीन उसी पल्स या उसी बीन के अंदर, उसी राजमा और उसी छोले के अंदर जो प्रोटीन होता है, वो जल्दी डाइजेस्ट होता है। और अगर वो डाइजेस्ट हो गया तो ना गैस बनेगा, ना एसिडिटी बनेगा, ना कब्ज होगा, राइट? तो क्विकर बॉवेल मूवमेंट, बॉवेल मूवमेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि पेट साफ आना। बॉवेल मूवमेंट का मतलब है आपको अर्ज लगना, स्टूल पास करने की जो अर्ज होती है वो लगना, राइट? प्रेशर आना, करेक्ट। सो प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है और आपको जल्दी से जल्दी पेट साफ करने में मदद करता है रेगुलरली। पैपेन जो है, जो पपाया के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम है, उसके अंदर उसके अंदर हाई लेवल ऑफ सोल्यूबल फाइबर पाया जाता है, जो कि सोल्यूबल फाइबर की ये खासियत है कि स्टूल्स को बल्की बनाता है, यानी कि स्टूल्स को सॉलिड बनाता है और एक एकजुट रखता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन भी ना हो और दस्त भी ना लगे। मतलब एकदम लिक्विड स्टूल्स भी ना हो और एकदम हार्ड स्टूल्स भी ना हो। सोल्यूबल फाइबर उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है स्टूल को, ताकि वो इजीली पास हो जाए। इज एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? राइट, करेक्ट। कैसे कंज्यूम करना है सर्वाजाइम सिरप को? 10 ml सिरप लेना है आपको पानी के साथ, नाश्ता करने के आधा घंटा पहले। ओके, सो नाश्ता करने के आधा घंटा पहले आपको 10 ml सर्वाजाइम सिरप लेना है, पानी उसके ऊपर पी सकते हैं आप। सो 10 ml उसके कैप में मेजर करिएगा, उसके साथ एक कैप दिया गया है, उसमें 10 ml डालिए, पी लीजिए। उसके ऊपर आप गर्म पानी भी पी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, वार्म वाटर भी ले सकते हैं, नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। सो ये हेल्प करेगा पाचन इंप्रूव करने में और कब्ज की समस्या खत्म करने में। करेक्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, राइट?
ओके, अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर जाते हैं, और नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये भी एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है। अगर किसी को कब्ज भी है, एसिडिटी भी है, गैस भी है, और कॉन्स्टिपेशन, सॉरी कब्ज तो हो गया, कॉन्स्टिपेशन और इनडाइजेशन भी है। सो चारों चीजें, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, राइट। और वो है वेल डाइजेस्ट सिरप या वेल डाइजेस्ट टैब्लेट्स। इसके अंदर मतलब अगर आप सिरप लेना चाहते हैं तो सिरप ले सकते हैं, अगर आप टैबलेट लेना चाहते हैं तो टैबलेट ले सकते हैं। इसके अंदर कुछ हर्ब्स है जो कि हेल्प करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। तो एक है आंवला, राइट, दूसरा है सेना, हरितकी, अमलतास, अमलतास जिसका अभी आपने वो फोटो देखा येलो कलर के फ्लावर्स का, राइट, अजवाइन, नौसदार, काला नमक, हींग और एरंड। ये सारे आप देखो नानी माँ के नुस्खे अगर आप याद करो तो ये पेट में दर्द होने पर दिया जाने वाली चीजें हैं, अजवाइन, काला नमक, हींग वगैरह वगैरह, राइट। एरंडी का तेल जो हम यूज करते हैं, कैस्टर ऑयल, वो भी हेल्प करता है स्टूल्स को सॉफ्ट बनाने में, राइट। सो ये एक नेचुरल डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। समझ लीजिए अगर आपको कब्ज है मतलब आपके पाचन में प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है, राइट। ये आपने समझ लेना है, ठीक है। इट्स अ गिवन दैट आपको अगर प्रॉब्लम है पाचन में तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं आपको बॉडी बताने की कोशिश करेगी, और वो कब्ज के माध्यम से ही बताने की कोशिश करेगी। तो ये डाइजेशन इंप्रूव करके कब्ज को ठीक करता है। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दर्द, जलन, ये सब चीजों से राहत देता है। सेना, चलिए अभी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। सेना के अंदर एक ऐसा पावर है जो कि ये नेचुरल लैक्सेटिव की तरह काम करता है, यानी कि एक नेचुरल कुदरत ने दिया हुआ एक ऐसा पदार्थ है जो पेट साफ करने में मदद करता है। तो क्या आपको कोई आर्टिफिशियल चीज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर अगर आप डिपेंड रहोगे तो वो डिपेंडेंसी बनती है, जबकि नेचुरल चीजें अगर आप पेट साफ करने के लिए लोगे तो उस पर बिल्कुल भी एडिक्शन या डिपेंडेंसी नहीं होती है। लेट मी टेल यू दैट। एबल टू अंडरस्टैंड? सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। अगर आप नेचुरल चीजों के ओर जाओगे तो कभी भी कोई भी तरह की लत नहीं लगती है, राइट। और ये स्टमक के मसल्स को स्टिमुलेट करके आपको प्रेशर देता है, आपको मोशन का अर्ज दिलाता है। अमलतास सॉफ्टन करता है स्टूल्स को एकदम सॉफ्ट बनाता है जिससे प्रेशर कम लगे आपका, और पाइल्स की समस्याएं भी अपने आप में रुक जाए, ताकि क्योंकि आप ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रहे, आप ज्यादा जोर नहीं लगा रहे उसको इवैक्यूएट यानी कि बाहर निकालने में। क्लियर? अजवाइन के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसको कहते हैं थाइमोल, जो कि गैस कम करता है। और अभी आपको समझा कि क्यों अजवाइन दिया जाता है जब गैस होती है, क्योंकि उसके अंदर एक तत्व है जो कि है थाइमोल नाम का। थाइमोल गैस कम कर देता है, कॉन्स्टिपेशन से भी आराम देता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको? 10 ml, अगर आप एक सिरप ले रहे हैं, अगर आप वेल डाइजेस्ट सिरप ले रहे हैं तो 10 ml सिरप लीजिए पानी के साथ, नाश्ता करने के बाद और रात का खाना खाने के बाद। आफ्टर ब्रेकफास्ट 10 ml सिरप विद वाटर, आफ्टर डिनर 10 ml सिरप। क्लियर? और अगर आप वेल डाइजेस्ट टाइप टैबलेट्स ले रहे हैं सो आप एक एक गोली ले सकते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद और डिनर करने। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, now let's go to the third product and that is त्रिफला जूस या टैबलेट्स। कॉन्स्टिपेशन त्रिफला के बिना आप ठीक नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपको हमेशा रेगुलर स्टूल चाहिए तो प्लीज स्टार्ट हैविंग त्रिफला। ये जूस के फॉर्म में भी अवेलेबल है, टैबलेट के फॉर्म में भी अवेलेबल है, राइट। ये एक नेचुरल लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव से आपका आप मेरा मतलब समझ गए होंगे क्या, कि पेट साफ करने वाली चीज को लैक्सेटिव कहा जाता है। ये नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, 3 फलों से बना हुआ है, आंवला, हरड़े एंड बेड़ा। आयुर्वेद में इसको कहते हैं आंवला की, हरितकी और बिबितकी, राइट। ये पाचक अग्नि को इम्प्रूव करता है। जो आपकी अग्नि एकदम ठंडी हो गई है,
पेट के अंदर अग्नि होती है जिसको कहते हैं जठर अग्नि, राइट, ये पाचक अग्नि होती है। तो पाचक जो पचाने वाली अग्नि होती है एकदम ठंडी हो गई होती है, तभी तो कब्ज और वो सारे रोग होते हैं पेट के, करेक्ट। सो उसको इम्प्रूव करता है ये, ताकि जल्दी से जल्दी खाना पचे, और जैसे ही खाना पचेगा वैसे ही ये बाहर निकले, बिकॉज ये एक लैक्सेटिव का काम करता है, इजीली स्टूल को बाहर पास होने में मदद करता है। बिबितकी के अंदर डाइटरी फाइबर है जो कि कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट बहुत बड़ा रोल निभाता है, और हरितकी ट्रांजिट टाइम इंक्रीज कर देता है, जिससे प्रेशर लगता है और आपका पेट साफ आता है। सो आप देखोगे जब आप ये यूज करोगे आपका नियमित होने लगेगा प्रेशर, राइट, आपका स्टूल्स नियमित होने लगेंगे। त्रिफला का एक खूबी ये है कि पेट तो साफ करता है, और साथ ही साथ आपका ये बॉवल मूवमेंट रेगुलर बनाता है। मतलब अगर आपको 8 बजे प्रेशर आता है तो आप देखोगे कि एवरी टाइम 8 बजे, 8 सवा 8 के आसपास ही आप जाओगे। सो आपका एक स्केड्यूल भी बना देता है ताकि आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती है। क्लियर? ओके, कैसे कंज्यूम करना है इसको? अगर आपको, ओके बाय द वे, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी नॉट कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है और गैस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिर्फ त्रिफला ले सकते हैं। वेल डाइजेस्ट आप स्किप भी कर सकते हैं। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? समझ में आया या फिर मैं रिपीट करूं? अगर रिपीट करवाना चाहते तो आप रिपीट लिख सकते हैं। यस, ओके। एसिडिटी है जिसको खाना नहीं पच रहा है और साथ में गैस भी है और उसके साथ कॉन्स्टिपेशन है, तो वेल डाइजेस्ट लीजिए। अगर सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है तो सिर्फ त्रिफला लीजिए। वो आप सॉरी अपना सार्वाजाइम सिरप आप लेंगे, साथ में त्रिफला लेंगे, फिर वेल डाइजेस्ट आप लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। सो अगर आप त्रिफला जूस ले रहे हैं तो डिनर करने से पहले आप 15 ml जूस ले सकते हैं त्रिफला का। ओके, पानी के साथ घोल कर लेना है। और अगर आप टैबलेट का पसंद करते हैं लेना, तो आप एक टैबलेट ले सकते हैं डिनर करने से आधा घंटा पहले। तो जो टाइम पे आप डिनर करते हैं उसके आधा घंटा पहले आपको त्रिफला जूस या टैबलेट कंज्यूम करना है। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, क्लियर? ओके, अब जो प्रोडक्ट आ रहा है, और वो प्रोडक्ट क्या है? वो स्पेशली 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 कॉन्स्टिपेशन में दिया जाता है, पाइल्स के पेशेंट्स को भी दिया जाता है। एनी गेसेस कौन सा प्रोडक्ट मैं बात करने जा रही हूँ? ये स्पेशली पाइल्स के लिए दिया जाता है, राइट? यस, करेक्ट, करेक्ट, लिखिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सही सही गेस कर रहे हैं सब, और वो है हैप्पी मॉर्निंग पाउडर, राइट। इसके बिना ट्रीटमेंट अधूरा है, इसके बिना आपने जो भी प्रोडक्ट्स लिए उसका ट्रीटमेंट अधूरा है। ठीक है, हैप्पी मॉर्निंग पाउडर स्पेशली पेट साफ करने में मदद करता है। अब इसका ये जो नाम है, बहुत लोगों को ना एक मिसकंसेप्शन है, यानी गलत धारणा है। तो इसका नाम क्या है? हैप्पी मॉर्निंग। तो लोगों को लगता है ये सुबह में लेना है। जी नहीं, सुबह में नहीं लेना है, ये आपको रात को लेना है, ताकि आपकी मॉर्निंग हैप्पी हो। इसका मतलब ये है कि जब आप रात को ये पाउडर लेते हैं तो सुबह में जब आप उठोगे तो आपका पेट साफ आएगा, राइट। सो हैप्पी मॉर्निंग पाउडर रात में लिए जाने वाला प्रोडक्ट है। तो इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है? सेना, आंवला, हरितकी, अदरक, सौंफ, त्रिवृत और संचल, ये सारे इसके अंदर हर्ब्स पाए जाते हैं। ये पाउडर के फॉर्म में आता है, तो ये हैप्पी मॉर्निंग पाउडर है। ठीक है, अब इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर नजर पहले इसके खासियत देख लेते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन कम करता है और बॉवल मूवमेंट रेगुलर करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये 1 महीना ठीक हो जाएगा, फिर बाद में क्या? बाद में वापस थोड़ी ना हमें उस लेवल पे वापस जाना है जहां पर हम थे, नहीं, राइट। आपको रेगुलर बॉवल मूवमेंट्स आने चाहिए, तो ये प्रोडक्ट वही करता है। सेना जो है नेचुरल लैक्सेटिव है, जो कि आपके मसल्स को, आपके इंटेस्टाइन के मसल्स को
स्टिमुलेट करता है, जिससे स्टूल आगे पास हो और बाहर निकले। तो मल के द्वार से आप अपना स्टूल जो है पास आसानी से कर सके। सरल यानी कि त्रिवृत बॉवल मूवमेंट्स को प्रमोट करता है, यानी कि प्रेशर लाता है। और इसीलिए क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, सरल नाम का त्रिवृत इसको जाना जाता है, त्रिवृत नाम का जो हर्ब है या जिसको सरल भी कहते हैं। तो सरल अब क्या क्या करता है, जब गर्म पानी में लिया जाता है तब उसका बहुत ज्यादा पावर बढ़ जाता है। ओके, सो ये रेचन प्रॉपर्टी है इसके अंदर। रेचन यानी कि लैक्सेटिव, कचरा साफ करने की प्रॉपर्टी है बाय द पैसेज ऑफ स्टूल, राइट। सो इसको जी हाँ, आगे मैं बताऊंगी आपको, वार्म वाटर में लेना है इसको, एब्सोल्यूट। ओके, अदरक क्या करता है, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन्स पे प्रेशर कम डालता है, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होता है रेक्टम और एनस का, और पाइल्स की समस्याएं भी सॉल्व हो जाती है। कैसे यूज करना है इसको, एक ग्लास में ल्यूक वार्म वाटर लेना है, यानी कि गुनगुना पानी, ठीक है। उसके अंदर आपको 1 चम्मच हैप्पी मॉर्निंग पाउडर डालना है। सो ये वार्म वाटर में लेना है, प्लीज माइंड इट। अगर आपको ये समझा है तो राइट वार्म इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में वार्म लिखिए जितने लोगों को समझा है कि ये गर्म पानी में। और ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ आपसे पता है, ताकि आपको याद रहेगा ये चीज। जो चीज हम खुद से करते हैं ना, हमें याद रहती है। राइट, वार्म इन द चैट बॉक्स। कभी भी ये आप ये मत करना कि इसको नॉर्मल पानी में देना है, ऐसा नहीं, फिर आप बोलोगे कि उतना रिजल्ट नहीं मिला। राइट, इसको वार्म वाटर में दीजिए, फिर आप देखिए कैसे पेट साफ होता है आपका। एब्सोल्युटली, वार्म वाटर, वंडरफुल वंडरफुल। हाँ, लिखिए लिखिए, जितने लोगों ने नहीं लिखा है प्लीज लिखिए, वार्म वाटर, वार्म वाटर में लेना है इसको। वेरी गुड, ठीक है। कब लेना है, क्या आप ये सुबह लोगे? नहीं, सुबह में लोगे तो फिर आप दोपहर में जाना पड़ेगा आपको, और दोपहर में अगर आप फील्ड पे रहोगे, ऑफिस में रहोगे, स्कूल में रहोगे, कहीं पर रहोगे आप बाहर, तो तब आपको प्रेशर आएगा। तो मॉर्निंग में नहीं लेना है इसको, इसको लेना है नाइट में। क्लियर, नाइट में लेना है, सोने से पहले। सोने से पहले आपको लेना है, बिफोर बेड टाइम। तो अगर आप 11 बजे सोते हैं तो आप 10:30 तक इसको ले लीजिए, आधा घंटा पहले। क्लियर, 1 चम्मच, इसके साथ 1 चम्मच दी गई होगी। 1 चम्मच हैप्पी मॉर्निंग पाउडर 1 ग्लास गुनगुने पानी में लेना है, रात को सोने से आधा घंटा पहले। अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर बहुत सालों से कब्ज है, अगर बहुत सालों से है कब्ज, ओके, मैं जानबूझकर स्लो बोल रही हूँ बिकॉज बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ओके, अगर बहुत पुराना कब्ज है, नहीं जा रहा है कोई भी दवाई से, तो प्लीज इसके ऊपर एक और गर्म पानी पीने की सलाह दीजिए। 1 ग्लास गर्म पानी और पीना है इस मिश्रण के साथ। तो 1 चम्मच आप डालोगे गुनगुने पानी में सोने से आधा घंटा पहले, और उसके ऊपर एक और पानी पी लो, एक और ग्लास पानी पी लो, गर्म पानी, वार्म वाटर। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग भी अगर आपका पेट ऐसा लग रहा है कि साफ शुरुआत में होगा, बिकॉज आपकी बॉडी थोड़ा टाइम लगाएगी यूज टू होने के लिए, है ना, तो उसके लिए सुबह में भी आप गर्म पानी ले सकते हैं, जिससे सारा कचरा निकल जाए। क्लियर एवरीबडी? ओके, एंड नाउ कौन कौन ये पूरा रिकैप करेगा, बताइए मुझे। फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम उन लोगों की बात करते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन तो है ही, कब्ज का प्रॉब्लम है ही, साथ में भगंदर या पाइल्स भी है, बवासीर जिसको हम कहते हैं। करेक्ट, सो बताइए कौन से 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स या 5 प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स बताए मैं? यस, वंडरफुल, शांति जी इज ऑलवेज फर्स्ट, वंडरफुल, आई लव दिस एनर्जी, शांति जी कीप इट अप, आप बहुत आगे जाएंगी लाइफ में। सार्वाजाइम 10 ml बिफोर ब्रेकफास्ट, वेल डाइजेस्ट सिरप 10 ml सिरप, या फिर 1 टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वंडरफुल। त्रिफला जूस या त्रिफला टैबलेट्स बिफोर डिनर, वेरी गुड। एंड हैप्पी मॉर्निंग पाउडर, एब्सोल्युटली। टू सॉरी सॉरी, 1 मिनट शांति जी, थोड़ा एक गलती हो गई आपसे। 250 ग्राम नहीं लेना है आपने, 250 ग्राम का तो प्रोडक्ट है मैम, पूरा लेंगी आप? 1 चम्मच लेना है, 5 ग्राम्स,
5 ग्राम्स, ओके, 5 to 7 ग्राम्स होता है एक चम्मच, ओके। सो प्लीज डोंट राइट 250 ग्राम्स, ओके। 250 ग्राम्स का तो प्रोडक्ट है। तो एक चम्मच आपको हैप्पी मॉर्निंग पाउडर लेना है, यस, 250 ml पानी में, एब्सोल्युटली राइट, वेरी ओके, ओके, वाटर है, ठीक है। आपने ग्राम लिखा है तो मैं डर गई, आप ग्राम्स क्यों लिख रहे हैं, ओके, ठीक है, चलिए। वेरी गुड, सुपर्ब। रमाकांत सर एब्सोल्युटली राइट। रंजन मैम, ओके, वंडरफुल रंजन जी। रजनी जी, ओके, आपका एक सवाल है, रजनी जी मैं बाद में लूंगी वो सवाल। And Rajni ji, for this question, you can contact me tomorrow, and that I'll help you out because ये आज के टॉपिक के रिलेटेड नहीं है। सुपर्ब, जितने लोग भी एब्सोल्युटली राइट, जितने लोग भी रिकैप कर रहे हैं, सही जा रहे हैं आप सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनको कब्ज है और कब्ज की वजह से पाइल्स की समस्याएं हैं। पाइल्स क्या है? पाइल्स यानी कि आपके एनस, यानी कि जो मल पास करने वाला जो बाहरी रास्ता है, राइट, जहां से स्टूल निकलता है, उस जगह पर फोड़े, यानी कि पस वाले, ब्लड वाले, ब्लीडिंग होना, ये सारी चीजें होने लगती है, उसको कहते हैं भगंदर यानी पाइल्स, राइट, बवासीर भी इसको कहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से पाइल्स क्यों होते हैं? बिकॉज जब कोई ज्यादा प्रेशर लगाता है स्टूल पास होने के लिए, तब आपके एनस के आसपास के मसल्स जो है उनको तकलीफ पहुंचती है, वो ज्यादा स्ट्रेच होते हैं क्योंकि आप प्रेशर लगा रहे हैं, राइट। सो जब स्टूल नीचे की ओर पास होता है तो जो एनस के मसल्स है वो खींचने लगते हैं, बहुत ज्यादा खिंचाव आ जाता है, और वहां पर डैमेज होने लगता है टिश्यूज को, मसल्स को, और इसीलिए वहां पर इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जिसको हम मेडिकली कहते हैं पाइल्स, राइट। सो दो ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने इंक्लूड करे हैं अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है और अगर आपको पाइल्स भी है। तो अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं वो भी लेने हैं, और ये साथ में ये दो प्रोडक्ट्स भी लेने हैं। नंबर 1, पाइल्स केयर ड्रॉप्स, राइट। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है मोरिंगा यानी सैजन की पत्तियों का अर्क, अश्वगंधा, नक्सवामिका, अमलतास, ब्लैक पेपर एंड कांग सीड्स, ओके। ये इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और एनल एरिया को सूद करते हैं और नॉर्मल टोन रखते हैं, मसल्स को सूद सहलाने में मदद करते हैं, ठीक है। कैसे कंज्यूम करना है इसको? ये ड्रॉप्स है तो ये पानी के साथ मिलाकर आपको पीना है। एक ग्लास पानी में, ओके, गर्म पानी में, एक ग्लास गर्म पानी में आपको 10 से 15 ड्रॉप्स डालने हैं खाना खाने से पहले। तो आप लंच करने से पहले और डिनर करने से पहले पाइल्स के ड्रॉप्स ले सकते हैं, ठीक है। क्लियर? पाइल्स केयर क्लियर, ड्रॉप्स। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है पाइलो केयर कैप्सूल्स। पाइलो केयर कैप्सूल्स भी यही काम करता है, इस पर इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स थोड़े अलग हैं। गुगुल, शिलाजीत, नीम, दारू हल्दी, आमला, हरितकी, बहरा, अमलतास, काचनार गुगुल एंड नाग केसर, ओके। सो ये हर्ब्स है पाइलो केयर कैप्सूल्स के अंदर, जो कि बहुत लंबे समय से चलता हुआ कॉन्स्टिपेशन, हेमरॉइड्स यानी कि ब्लड निकलना थ्रू स्टूल्स, फिशर्स, ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स, फिस्टुला, इंटरनल एक्सटर्नल पाइल्स, पेनफुल डेफिकेशन यानी कि बहुत ज्यादा दर्द होना स्टूल पास करते वक्त, रेक्टम में इन्फ्लेमेशन, पेरी एनल एब्सेस यानी पस वाले फोड़े, और अगर रेक्टम बाहर आ चुका है आपका एनस से, उसमें भी पाइलोकेयर कैप्सूल्स हेल्प करता है। अमेजिंग रिजल्ट्स मिला है लोगों को इस प्रोडक्ट से, प्लीज इसको जरूर इंक्लूड करिएगा अगर आपको पाइल्स है। एक कैप्सूल लेना है गुनगुने पानी के साथ खाना खाने से पहले। तो आप इसको लंच करने से पहले ले सकते हैं, सॉरी, लंच करने के बाद ले सकते हैं, सॉरी, नॉट बिफोर, आफ्टर, माय मिस्टेक। 1 कैप्सूल गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद, ओके, नॉट पहले, खाना खाने के बाद। तो आप लंच के बाद इसको ले सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद आप क्या ले रहे होंगे? आप ले रहे होंगे वेल डाइजेस्ट सिरप, ठीक है। और अगर वो नहीं लेना है तो आप ले सकते हैं त्रिफला। क्लियर?
क्लियर? अब दोनों दोनों केसेस समझ में आ गए। सिर्फ कॉन्स्टिपेशन है तो वो 4 प्रोडक्ट्स, 4 में से 3 भी ले सकते हैं। वेल डाइजेस्ट अगर आपको नहीं लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स भी है तो ये 2 भी आप इंक्लूड करोगे। अगर आपका ये सवाल है कि मैम दोनों लेना है, क्योंकि दोनों तो पाइल्स के लिए ही है, बिल्कुल दोनों लेना है, बिकॉज दोनों में इंग्रेडिएंट्स आप देखोगे थोड़े बहुत अलग है। ठीक है, क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, एंड नाउ जिस सेक्शन में हम जा रहे हैं वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण एक ऐसा सेक्शन है जो कि शायद आपका कॉन्स्टिपेशन तो ठीक हो जाएगा, पर वो वापस आ सकता है अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। और वो क्या है? लाइफस्टाइल चेंजेस टू प्रिवेंट और मैनेज कॉन्स्टिपेशन। तो जरूरी नहीं है कि आप बीमारी होने के बाद स्टार्ट करें, है ना? आप प्रिवेंट भी तो कर सकते हैं बीमारी को, राइट? टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, पैसे भी बचेंगे। प्रिवेंशन इज ऑलवेज चीपर देन क्योर। बेटर तो है ही, चीपर भी है, राइट? तो सबसे पहली चीज आप क्या करोगे? अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं चाहिए या कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा चाहिए तो आप अपनी डाइट पे सबसे पहले ध्यान दोगे, हेल्दी डाइट कंज्यूम करोगे। हेल्दी डाइट से मेरा मतलब है कॉन्स्टिपेशन से अगर बचना है तो प्लांट बेस्ड डाइट खाना सीखिए, प्लांट बेस्ड डाइट का इस्तेमाल करिए। व्हाट इज प्लांट बेस्ड डाइट? ज्यादातर 80 to 90% ऑफ द टाइम आप वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, ओनली 10%। जो शाकाहारी है वो तो 100% वेजिटेरियन खा रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं उनकी बात कर रही हूँ जो नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं और बहुत ज्यादा हफ्ते में 2-3 बार खाते हैं, क्योंकि नॉनवेज में फाइबर नहीं होता है। तो जब आपका प्रमाण बहुत ज्यादा होता है नॉनवेज का तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू हो सकता है। इसीलिए डाइट में ये चीज ध्यान रखें कि कभी भी कोई एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादा ना खाएं आप, और साथ ही में आप वो चीजें खाएं जिसके अंदर फाइबर है, जैसे कि अनाज, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दोनों प्रकार के वेजिटेबल्स, मतलब जो सूखी सब्जी बनाते हैं वो वेजिटेबल्स जैसे भिंडी, गोभी, बैंगन वगैरह, और हरी पत्तियों की सब्जी भी आप ले सकते हैं जैसे कि पालक, मेथी वगैरह है, राइट? पल्सेस, दाल्स, बीन्स, यानी कि आप जो भी दाल खाते हैं, जो भी आप मूंग मटकी वगैरह खाते हैं वो, और नट्स एंड सीड्स के अंदर भी होता है फाइबर। तो अखरोट, बादाम, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब इंक्लूड करिए आप। क्लियर? एंड जब फाइबर होता है डाइट में तो क्या होता है? आपकी स्टूल्स या आपकी फीसेस सॉफ्ट होने लगते हैं, बल्की हो जाते हैं और इजी हो जाते हैं बाहर निकालने के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आपका डाइट आपने सुधार लिया। 50% काम तो यही कर लेगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। पानी पीते रहिए। अगर आप दिन में 1 लीटर पानी पी रहे हैं या 3 ग्लास पानी पी रहे हैं या 8 ग्लास पानी पी रहे हैं और फिर आप बोलते हैं कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है? मैंने प्रोडक्ट लिया फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो वो ठीक नहीं होगा। लेट मी टेल यू दैट, बिकॉज जो भी आप सेवन कर रहे हैं उसको फूलना पड़ेगा, अंदर बॉडी में जाकर स्वेल होता है तभी वो सारा कचरा निकलता है। वो कैसे फूलेगा, वो कैसे कचरा साफ करेगा जब पानी ही नहीं है? अगर आपके बरामदे में किसी ने गंदा किया है, राइट, किसी कोई गंदे पैर लेकर आ गया है, वो सूख गया है, वो सूख गया है। ओके, गंदे, आजकल बारिश में आप देखोगे गंदे पैर लेकर कोई आता है आपके आंगन में, घर के बाहर, तो अगर वो सूख गया है कचरा, तो क्या आप पानी नहीं डालोगे? क्या आप ऐसे ही सूखा झाड़ू मारोगे उसको साफ करने के लिए, या आप पानी डालोगे? बताइए, पानी लिखिए अगर आप पानी डालना चाहोगे, या ऐसे ही झाड़ू मारोगे? नहीं, मैं ये पॉइंट बहुत ज्यादा यहाँ पर गौर करवा रही हूँ आप लोगों से, बिकॉज बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। 8-10 प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे
और फिर बोलेंगे कि भाई नहीं हो रहा है कुछ क्योंकि पानी ही नहीं पी रहे। जब उनसे पूछो कितना पानी पी रहे हैं, तो 3-4 गिलास पानी पी रहे हैं। क्या होने वाला है उससे? एब्सोल्युटली। जब कचरा सूख जाता है, तो जैसे कि आप बहुत लोग बोल रहे हैं, पानी डालकर आप साफ करेंगे, पानी डालने से कचरा आपका सब साफ हो जाएगा। बॉडी के अंदर भी यही हो रहा है। आपके बॉडी के अंदर कचरा बन रहा है। जो भी आप खाते हैं, जो भी आप आपका लाइफस्टाइल जीते हैं, उससे कचरा जो है, टॉक्सिन्स, वो बॉडी से निकलने के लिए आपको पानी देना पड़ेगा उसको अंदर। क्लियर? तभी ये कचरा मल के रास्ते से निकल पाएगा। क्लियर? तो कितना पानी पीना है? 2.5 से 3 लीटर पानी पीना है, प्यास लगे या नहीं। प्यास लगे या नहीं, पानी तो पीना ही है। आप बोलोगे मैम बारिश में प्यास नहीं लगती, सर्दियों में प्यास नहीं लगती, सिर्फ गर्मी में हम पी पाते हैं। ऐसा नहीं होगा। तो फिर ये एक्सपेक्ट कर लो कि बारिश और सर्दियों में आपको कब्ज रहेगा ही रहेगा। अगर आपको कब्ज नहीं चाहिए तो ये करना पड़ेगा। इसलिए तो मैंने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर एंड चीपर देन क्योर। अगर पानी पीने का इतना रेगुलरिटी कर दोगे ना आप, ये हैबिट अगर आपने पाल ली, आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी प्रोडक्ट की, कोई भी दवाई की। मैं कह रही हूं आपको ये। ठीक है? ओके। पानी अगर आपको आपसे नहीं पिया जा रहा है, तो कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं मैंने आपको यहाँ पर। छाछ है, नारियल पानी है, ग्रीन टी है, नींबू पानी है, ये सब का इस्तेमाल करिए। राइट? मुझे प्यास लग गई पानी की बात करते करते। ओके। राइट, सो ये पानी पीना बहुत जरूरी है। और तीसरी जो एक आम समस्या लोगों में देख रही हूँ, और वो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन एक लाइफस्टाइल इश्यू है, 21वीं सदी की बीमारी जिसको कहते हैं हम, वो है कब्ज। 21वीं सदी की बीमारी इसका नाम है। सच में नाम है इसका। इसको कहते ही हम हमारे इंडस्ट्री में जो हम कॉन्फ्रेंसेस में भी जाते हैं, तो यहाँ पर बोला जाता है कि 21st सेंचुरी की बीमारी है। यानी कि कॉन्स्टिपेशन समझ जाना चाहिए। ये 21वीं सदी की बीमारी है, बिकॉज 21वीं सदी में कोई भी हिलता फिरता नहीं है, सब कुछ रिमोट कंट्रोल से, ऑनलाइन शॉपिंग से सब काम हो रहा है। आजकल तो वो पंखा चालू करने के लिए भी आपको एलेक्सा को कहना पड़ता है, बस वो कर देगी। है ना? उठ के आप स्विच नहीं चालू करना है। तो ये गलत है। ये गलत है। ओके। फिजिकल एक्टिविटी होना ही चाहिए, जिससे आपके इंटेस्टाइन्स में हलचल हो और मूवमेंट हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स का आगे चल के वो बाहर बाहर निकल जाए। क्लियर? ज्यादा कुछ नहीं करना है, कोई बात नहीं। एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट वॉक रखिए। स्टेशन से घर जाने के लिए, घर से स्टेशन जाने के लिए, अगर आप वर्किंग है तो। अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो आपको मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, आपका तो ऐसे ही एक्सरसाइज हो रहा है। राइट? पर अगर आप कोई मे बी अ होम मेकर है, होम मेकर को भी बहुत ज्यादा उठक बैठक, मतलब उठना बैठना होता ही है घर पे, ज्यादा हलचल वाला काम, झाड़ू मारना, पोछा लगाते हैं, अगर आप खुद ही सब काम कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। क्लियर? क्योंकि अगर बॉडी को मूव नहीं किया, तो स्टूल्स का मूवमेंट भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होता है। इंटेस्टिनल मूवमेंट्स। ओके। तो इंटेस्टाइन अगर मूव नहीं करेगा स्टूल को, तो वो बाहर नहीं निकलेगा। और इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज भी करिए। आपको जो पसंद है आप करिए, साइकिलिंग, स्विमिंग, वॉट, योगा, जिम, वॉकिंग, डांस, एरोबिक्स, जो पसंद है आप करिए। क्लियर? एंड विद दैट आई वुड लाइक टू से कि सारी बीमारियां, ये हिपोक्रेट्स नाम सुना है आपने? ग्रीक फिजिशियन थे। राइट? और उन्होंने, वो बेसिकली मॉडर्न मेडिसिन के फादर है। ओके। सो इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है, सारी बीमारियां शुरू होती है यहां से। कहां से? गट। गट यानी आपका पेट। सारी बीमारियां, ऑल डिजीज बिगिंस इन द गट, यानी होती है शुरू पेट से। अगर आपने पेट को सही कर दिया, अगर सारा मल कचरा निकाल दिया, तो सब सही रहेगा। क्लियर? एंड विद दैट
यही सोच के साथ मैं आपको यहाँ पर छोड़ रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आपके सवाल लेना चाहूंगी, एंड आई होप आज का सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हुआ होगा। और जो गलतियां कर रहे हैं वो सुधारेंगे आज के बाद से, राइट? चलिए, ओनली क्वेश्चंस एंड ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन या फिर ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी गैस। ओके, चलिए। प्रेगनेंसी में कोई प्रोडक्ट नहीं देना है तुषार सर, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। प्रेगनेंसी में इसलिए कोई प्रोडक्ट नहीं देना है बिकॉज हर प्रेग्नेंट औरत का केस अलग होता है, और उनको जो भी प्रॉब्लम है वो जाकर अपने डॉक्टर से बताएं, ये हम उनको सलाह देते हैं बिकॉज उनका पूरा केस उनके डॉक्टर को पता होता है। तो मान लो अगर मैंने किसी प्रेग्नेंट औरत को कॉन्स्टिपेशन के लिए हैप्पी मॉर्निंग पाउडर दिया, ओके, और याद है ना मैंने आपको कहा आयरन की गोलियां भी कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है, राइट? मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या आपको ये सही लग रहा है कि गलत लग रहा है, ठीक है? कोई प्रेग्नेंट औरत आती है आपके पास, वो आयरन की टैबलेट्स ले रही है बिकॉज आयरन तो लेना ही है प्रेगनेंसी में। कोई कोई भी बीमारी हो पर आयरन की कैप्सूल तो देते ही है, आयरन, फोलिक एसिड और B12, राइट? ये तो हर एक को पता होगा, करेक्ट? आयरन की गोली से कॉन्स्टिपेशन, आयरन से कॉन्स्टिपेशन होता है, स्टूल्स थोड़े हार्ड बनते हैं, ठीक है? अगर आपने हैप्पी मॉर्निंग पाउडर दिया तो वो काम नहीं करेगा बिकॉज उसका डोजेज हाई है आयरन का। अब इस सिचुएशन में वो बोलेगी कि मैं ये प्रोडक्ट ले रही हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या किस पे आ जाती है बात? प्रोडक्ट खराब है। प्रोडक्ट नहीं खराब है, आपने गलत इंसान को दिया हुआ है। आपको प्रेग्नेंट औरत को नहीं देना है, उनको देने दीजिए, उनको जाने दीजिए अपने डॉक्टर के पास, वही सही इलाज है उनका, वही सही ट्रीटमेंट करेंगे। डिलीवरी के 1 साल बाद वो आएंगी आपके पास अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम फिर भी हो रहा है। सो 9 months ऑफ प्रेगनेंसी एंड द नेक्स्ट 6 months ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन, 9 + 6 = 15 months, आप कुछ नहीं दोगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड्स में लेना है कि नहीं? बिल्कुल लेना है। पीरियड्स में हर एक सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, जो भी आप ले रहे हैं। आप पीरियड्स के 5 दिन में आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, आप ले सकते हैं, ठीक है? ओके, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, बट हाँ, ये बिकॉज ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है। तो जब पेशाब करते हैं तब पीला, बहुत ज्यादा पीला रंग का होता है, दैट मीन्स आप पानी नहीं पी रहे हैं। ओके सर, सो प्लीज हैव अ लॉट ऑफ वाटर, 3 liters ऑफ वाटर। अगर आप एक पुरुष है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है दिन में, अगर आप एक महिला है तो आपको 2.5 लीटर पानी पीना है। पर अगर आपको किडनी डिजीज है, मैं किडनी स्टोन की बात नहीं कर रही हूँ, किडनी डिजीज यानी कि किडनी फेल है आपकी, एक या दोनों, तो मैं ये सलाह नहीं दूंगी कि आप 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए, फिर आपके डॉक्टर ने जितना कहा है उतना पानी आप पिएंगे, क्योंकि उस प्रॉब्लम में पानी इतना सा ही पीना है पूरे दिन में, ठीक है? क्लियर? अगर आप डायलिसिस पे हैं तो आपको पानी कम पीना है, यू गो अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशंस। पर अगर आप एक हेल्दी, अदरवाइज आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हो, और अगर आपको सिर्फ पानी का मात्रा जाननी है तो 2.5 लीटर लेडीज के लिए, 3 लीटर जेंट्स के लिए। प्लीज ओनली आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन। ओके, कितने लोग यहाँ पे न्यू हैं? जस्ट राइट मी इन द चैट बॉक्स। मैं फिर से दोहराऊंगी रूल्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा काम है। कितने लोग यहाँ पर न्यू हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं? ओके, सोनू जी वेलकम, वेलकम अलिसिर जी, वेलकम रंजन जी। महेश जी, क्या आप पहली बार अटेंड कर रहे हैं? बहुत सारे नए लोग हैं, ओ माय गॉड। ओके, ओके, मी लिखिए चैट बॉक्स में अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं मुझे, या पहली बार कोई भी सेशन अटेंड कर रहे हैं। स्पेशली महेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी बिकॉज आपने हाइपरटेंशन के ऊपर सवाल किया है, इसके लिए तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी यहाँ पर, 2 मिनट आपके सवाल से थोड़ा ब्रेक लेकर। ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि हम 2 तरह की सर्विसेज दे रहे हैं फिलहाल। ओके, मेरी बात करती हूँ। एक है ये वीकली वेबिनार्स, हफ्ते में एक बार मैं एक वेबिनार करती हूँ एक प्रॉब्लम के ऊपर या एक प्रोडक्ट के ऊपर।
ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो आज जैसे हमने कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज के ऊपर वेबिनार किया है, तो उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो ये दूसरी सेवा जो हम देते हैं, दूसरी सर्विस जो हम देते हैं, या दूसरा जो आपके पास एक उपाय है, वो ये है कि मैं अपना नंबर यहाँ पर चैट बॉक्स में डालूंगी। प्लीज सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर, ओनली अ व्हाट्सएप, ओके। व्हाट्सएप पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं उस नंबर पे, अगर आज के प्रॉब्लम के अलावा कोई प्रॉब्लम है आपको। प्लीज डोंट पुट योर नंबर, इंद्रेश जी, आपका नंबर नहीं मांगा है मैंने, मैं अपना नंबर डालने वाली हूँ, ये बोल रही हूँ। आई एम सेंडिंग यू माई नंबर, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। आई विल फिनिश ऑल क्वेश्चंस, मैं सारे क्वेश्चंस लेकर फिर अपना नंबर डालूंगी, ठीक है। सो अगर हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, अगर डायबिटीज का है, अगर पाइल, सॉरी नॉट पाइल्स, आज का प्रॉब्लम के अलावा कोई भी और इश्यूज है, माइग्रेन है या व्हाटएवर, तो वो आपको, आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं। 11 से 6:30 के बीच में मैसेज करिए, मैं कोशिश करूंगी जितना हो सके तुरंत रिप्लाई करने की। अगर कोई मीटिंग है तो शायद उस टाइम पे मैं एक्टिव नहीं हूँ, ओके। बट जैसे ही फ्री होती हूँ मैं आपको मैसेज कर दूंगी। क्लियर, ओके। चलिए, अब एक चीज आपसे चाहूंगी मैं, जब तक मैं क्वेश्चन ले रही हूं सबके, तब आपको एक काम करना है। आपकी स्क्रीन पर एक पॉल आएगा, पॉल यानी कि आपकी राय जानने के लिए मैं एक यहाँ पर एक सिस्टम दे रही हूँ आपको। आपको एक पे क्लिक करना है, ओके। एक नहीं, आई थिंक बहुत सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ मल्टीपल चॉइस है, राइट। तो जो आपको लग रहा है कि आपको टॉपिक चाहिए ट्रेनिंग करूं जिसके ऊपर मैं अगले महीने से, मैं वो ध्यान से सुन रहे हैं ना, आई होप सब ओके। तो ये टॉपिक्स पे अगर आप इन, देर आर 5 टॉपिक्स हियर, आपको जिसका सबसे ज्यादा जरूरत है जिस सेशन की, वो आप क्लिक करिए। आप एक से ज्यादा भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से लॉन्च कर रही हूँ, 1 मिनट। आपकी स्क्रीन पर आएगा ये, हाँ, ओके। आपकी स्क्रीन पर एक पॉल आया होगा, उस पे आपको क्लिक करना है। जो आपको चाहिए, जो टॉपिक के ऊपर आपको ट्रेनिंग चाहिए, वो आपको क्लिक करना है। वेरी गुड, हाँ, लोगों ने शुरू कर दिया है करना, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। करते रहिए, करते रहिए, और 1 मिनट लूंगी बस, सिर्फ 1 मिनट और, 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट और, 30 सेकेंड्स मोर। अपना मत डालिए इसके ऊपर, मतदान करिए। राइट, ये आप ही के लिए है, जो मैं आप ही की राय पूछ रही हूँ कि आपको किस चीज पे ट्रेनिंग सेशन चाहिए। 5 ऑप्शन है आपके सामने, 5 में से कौन सा आपको, बस जिसका सबसे ज्यादा आएगा परसेंटेज, वो सबसे पहले करूंगी मैं। और ये रिजल्ट आपको दिखा कर करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं खुद बोल रही हूँ। ओके, आई थिंक सबने कर दिया है। नहीं, ओनली 48% लोगों ने किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? आपको नहीं चाहिए कोई ट्रेनिंग सेशन हो? हो सकता है कि आपकी पसंदीदा टॉपिक नहीं है इसमें, पर जो भी आपको चाहिए इन 5 में से, वो करना है आपने। स्क्रीन पर आया होगा आपको, यस। नो रजनी मैम, देर आर 5 ऑप्शंस, नॉट 2। देर आर 5 ऑप्शंस। मैं ऑप्शंस का नाम लेना चाहूंगी, एस्थमा, पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड माइग्रेन। आई थिंक यू आर ऑन द फोन, यू नीड टू जस्ट थोड़ा स्क्रॉल कीजिए अप डाउन। लवली, लवली, ओके। आई थिंक 70%, ओके 50, ग्रेट, ग्रेट। आपको चैट बॉक्स में नहीं डालना है, आपको उसमें वोट करना है, गाइस। It's visible to everybody, Rajni ji. How come it's not visible to only you? सब देख पा रहे हैं? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या सब देख पा रहे हैं पॉल आपकी स्क्रीन के ऊपर? जी,
सभी देख पा रहे हैं रजनी जी, आपने शायद एग्जिट कर दिया उसको। ओके, एनीवेज अब मैं एंड कर रही हूँ। 61% पीपल लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। अब मैं बंद कर रही हूँ, अब आप वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये है रिजल्ट्स इसके, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा किसको सबसे ज्यादा मिला है, हाई कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट सेशन जो होगा वो हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होगा। तो अगस्त में हम ये टॉपिक लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किसको हाई मिला है, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं, रिजल्ट देख पा रहे हैं? राइट, जस्ट 4-5 पीपल राइट यस और नो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिजल्ट? आई डोंट नो इफ यू कैन सी। यस, ओके जितेंद्र जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शांति जी, थैंक यू सुरजीत जी। ओके, पहले मैं करूंगी हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, फिर माइग्रेन के ऊपर, राइट, और फिर यस, और फिर आता है अस्थमा, और फिर अल्जाइमर्स और पार्किंसंस। इसका मैं एक फोटो ले लेती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, तो मुझे याद रहेगा कि मुझे किस ऑर्डर में करना है इसको। ओके, क्लियर। चलिए, बट मेक श्योर जिन्होंने वोट किया है, अगर आपने माइग्रेन के लिए वोट किया है तो आप उस सेशन में रहो, ठीक है। जब वो रहेगा आपके पास ब्रॉडकास्ट तो आ ही जाएगा, आपको पता चल ही जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग नाउ। ग्रेट। तो इस तरह से आप जब ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करेंगे तो आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। और अब मैं अपना नंबर यहाँ पे डालना चाहूंगी, जस्ट गिव मी अ मिनट। Please WhatsApp on this number between 11 a.m. to 6:30 p.m. Yes. हाई कोलेस्ट्रॉल, ओके ग्रेट। कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है। ओके, ओके गुलजार सर, डिस्क के ऊपर भी करेंगे हम, उसके बाद करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच मनमोहन सर, थैंक यू। ओके, एक महिला को पूरी बॉडी में गैस बनती है। गैस तो पेट में ही बनता है, राइट, पर वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप। सो इसके लिए आप दीजिए वेल डाइजेस्ट सिरप और फेनल सीड ड्रॉप्स। सौंफ के अर्क के जो ड्रॉप्स आते हैं, फेनल सीड ड्रॉप्स, आई होप आपने लिख लिया है। किनका क्वेश्चन था ये? अरुण सर, अरुण सर। ओके, वेल डाइजेस्ट जूस एंड फेनल सीड ड्रॉप्स, ठीक है। हम्म, ओके, गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम में रेड एलोवेरा दिया था, उसको आराम भी हो गया था, पर एक वीक से उनको उल्टी जैसा लग रहा है। तो एक काम कर सकते हैं दीपक जी, थोड़े टाइम के लिए अगर रेड एलोवेरा बंद करिए आप, और देखिए उनको कैसा लग रहा है, ठीक है। रेड एलोवेरा की वजह से तो नहीं है ऑफ कोर्स ये, नहीं तो उनको अच्छा भी नहीं लगता कभी, पर ये उनके खाने पीने की आदतों की वजह से। तो आप एक काम करिए, उनको बोलिए कि थोड़ा सा खाने पीने पे ध्यान दे, ज्यादा तली हुई चीजें या तीखी चीजें खा रही होंगी इसलिए हो रहा है, या फिर मेरी बात करवा दीजिए उनसे, ठीक है। पर मुझे पहले एक व्हाट्सएप करिएगा ताकि मैं रेडी रहूं, ओके, बिकॉज अगर मैं मीटिंग में हूं, अगर आपने कॉन्फ्रेंस कॉल लगा दिया तो शायद मैं बात नहीं कर पाऊंगी, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए, ठीक है। ओके, ओके, त्रिफला टैबलेट मैम डिनर के बाद ले सकते हैं जी, नीतीश जी डिनर के बाद भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, आप ले सकते हैं डिनर के बाद, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। वाटर लेवल ऑफ 19-year-old बॉय,
2.5 से स्टार्ट करिए अभिषेक जी, ओके, 2.5 लीटर से स्टार्ट करिए। और जैसे जैसे वो 30 की उम्र के ऊपर हो जाएगा तो मसल मास थोड़ा बढ़ेगा उनका, तो आप उनको दे सकते हैं 3 लीटर्स। अगर वो मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, अगर वो जिम जाते हैं, मसल्स बना रहे हैं, तो 3 लीटर कर दीजिए पानी। जितना ज्यादा मसल होगा उतना ज्यादा पानी रिक्वायर्ड है बॉडी को, ओके। पाइल्स के ऑपरेशन के लिए बोला है, बट सप्लीमेंट लेने से पाइल्स पूरे क्योर हो जाएंगे क्या? दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पाइल्स, ओके। सो अगर ब्लीडिंग, देखिए जैसे मैंने आपको कहा अभी, पाइल्स केयर ड्रॉप्स और पाइल्स केयर कैप्सूल्स लीजिए आप, दोनों से राहत मिलती है। स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, एंड देन सी आफ्टर 1 मंथ क्या क्या होता है, ठीक है। सर्वाजाइम और लिवजाइम में फर्क है जितेन सर, there is a difference, there are a whole world of difference between the two products. Sarvazyme is made up of pineapple and papaya, whereas livzyme is made up of herbs like kalmeg and yeah apna sorry, chiret, and bhumi amla and all those. So herbs or ingredients, herbs or foods का difference है, अलग अलग herbs और foods है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं। अगर मैंने कोई भी क्वेश्चन मिस किया है जो कि आज के सेशन का था, वो प्लीज आप मुझे कल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उसके जवाब देने के लिए। और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चंस है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का सेशन यूजफुल लगा होगा, एंड ऐसे ही कुछ सेशंस मैं आगे भी करती रहूंगी जिसका आपने मुझे यहाँ पर सजेशन दिया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, उस पॉल के ऊपर अपना वोट देने के लिए। एंड अगले मंडे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू।